राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे हे राधे वृषभानुभूपतनै पूर्णचन्द्रादनी एकांति कमनीय कोकिलरवे बिन्द्रावनेश्वरी हिमत प्राणपराये चरसिके हे सर्वयूथेश्वरी आगत्या त्वरिता प्रणता मनीषो मंदेन मंदै जय राधी मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबार जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवला किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस अधरम मधुरम नयन बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरा पाणि मधुरा पादै मधुरै नित्यं मधुरं सांख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं ससुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं रमणं मधुरं नमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। र अहिले यो भक्तमाल श्री भक्तमाला एउटा ग्रन्थ हो। यो पनि
थोडा अलिकति यसमा अध्ययन गर्ने गरेको छु। र अहिले वैशाख मास माधव मास भनेर चल्दैछ। यो महिना चाहिँ भगवानको भक्ति गर्नलाई बडो दिव्य महिना छ। जस्तै माघ महिना के अरे वैशाख भयो, कार्तिक भयो, माघ भयो है, भगवानहरूको भक्ति गर्ने बडो दिव्य महिना हो अहिले। त्यसले गर्दा यो महिना जति सक्दो हामीले स्वाध्याय अध्यायहरू यसो पढ्ने गऱ्यौँ है, शास्त्रहरू भने अथवा फल पाइन्छ भगवानको भक्ति गर्नुका लागि। अरू बेला भन्दा यो महिनाको चाहिँ 2 गुणा बढेर जान्छ अरे भक्ति भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। ल हिजोसम्म भक्तमालमा जम्मा 221 अध्याय छन् है जम्मा जम्मी भक्तमालमा गरेर सबै टोटल गर्दाखेरि 221 अध्याय छन् भने भक्तहरू कतिजना छन् भने त हनुमानजी हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट श्री सुकदेवजी हुनुहुन्छ, आचार्य देवर्षि नारदजी हुनुहुन्छ, भगवान नरसिंह प्रहलादजी हुनुहुन्छ, भक्तै ध्रुव हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि श्री मद शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, श्री वल्लभाचार्य हुनुहुन्छ, माधवाचार्य हुनुहुन्छ, राम अनुजाचार्य हुनुहुन्छ, भक्त शङ्कराचार्य श्री निम्बाग्रिचार्य, आचार्य श्री विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, प्रेमानंदजी महाराज, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री भक्त मीरा, श्री सूरदास जी, श्री संत ज्ञानेश्वर, संत कबीरदास जी, सब भक्त हुन् है भगवानका भक्तका। यी भक्तहरूका विषयमा यहाँ यो पुस्तकमा यी भक्तहरूका विषयमा लेखिदिएको छ। भक्त सुदामा, भक्त हित वंशी गोस्वामी, स्वामी हरिदास जी, भक्त जयदेव। अब जयदेवको कथा कहाँ आउँछ भने भगवान जगन्नाथको विषयमा बडो भक्तको यो जयदेवको कथा आउँदछ। त्यस्तै भक्त विमल मङ्गल, श्री सठकोपाचार्य, भक्त नरसी मेता, संत नामदेव, यी सब भक्तहरू भगवानको बडो प्रिय भक्त थिए। र अहिले हिजोसम्म 24 अवतारको प्रसङ्ग चल्दैछ। अब हिजोसम्म 24 अवतार मध्ये हिजोसम्म रामसम्म पुग्यो, राम अवतार। आज 8 नम्बरको श्रीकृष्ण अवतारको कथा छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ श्रीकृष्ण अवतारको कथामा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। साधु पुरुषको परित्राण, दुष्टहरूको विनाश और धर्म स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। अपने इसी वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल समृति सिंधु षडैश्रयवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। पहिला भगवान प्रकट हुनुभयो नारायण चतुर्भुज रूपमा, नारायण रूपमा भगवान माता देवकी को अगाडि आएर प्रकट हुनुभयो भन्ने कथा आउँदछ। भक्त वत्सल भावित हृदय माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का सा रूप धारण कर लिया। सुखदेव जी ही भगवान के आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान को नंदलया में श्री यशोदा के पास सुलाकर बदले में यशोदा जगदम्बिका महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जात कर्म महोत्सव मना गए। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक है।
पालने में झूल रहे थे। उसी समय लोका बालधुनी रुधिरासन पिशाचिनी पुतना के प्राणों को धूत के साथ पी लिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पी लिया, सकटा भंग किया, तृणवत बकासुर एवं वत्सासुर पीड़ा पीड़ा पिस डाला सपरिवार धेनुकासुर और प्रलम्बासुर को मार डाला। दानव नल ने घिरे गोपियों को रक्षा की। कालिया नागा का दमन किया। श्री नंदा बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञों पत्नियों पर कृपा की और गोवर्धन धारण की। लीला करने पर इंद्र और कामधेनु आकर भगवान यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रिया की। दृष्ट दुष्ट शंखचूड़ यक्ष अरिष्ट और केसी की वध किया। तदंतर अकुरजी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ का सजावट देखी और कुलय पीड़ा भन्ने प्रथम हाथी बलवान हाथी थियो। कुलय पीड़ा हाथी मुष्टिक चाणूर एवं कंस आदि संहार किया। महादेवकी की एवं पिता वासुदेव को कारागार से मुक्ति कराया तथा राजा उग्रसेन भी कारागार से मुक्ति करा के राजा सिंहासन पर बैठाया। फिर वो संदीपिनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके के लिए करके उनके मृत पुत्र को लौटा लिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उसी समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों के सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध का कई बार बड़ी बड़ी सेनाओं लेकर आए और भगवान उसका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। अब कालिया वन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारिकापुरी को बसाकर रातों रात सबसे वहाँ पहुँचा दिया। स्वर्ग से ही कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल शत्रु को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसे बाण छोड़ा कि वो जवाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाओं काट डाली। प्रयाग ज्योतिषीपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्या ग्रहण। यी भौमासुर भनेको जुन बेलामा हेर्नुहोस् है, भौमासुर को थियो त भन्दा जब बराह अवतार भयो नि, बराह अवतार अघि मत्स्य कुर्म और बराह 3 नम्बरको जब अवतार भयो त्यो टाइममा भगवान बराह र पृथ्वीको बाट एउटा पुत्र जन्मेको थियो। त्यही पुत्र भौमासुर भनेर थियो, तर पछि गएर त्यो दैत्य भयो। अब त्यतिखेर त्यो क्रोध भगवानको क्रोध थियो, दैत्यलाई हिरण्याक्षलाई मार्नका लागि आउनु भएको थियो। त्यो क्रोधको टाइममा पृथ्वीसँग संसर्ग, किनभने पृथ्वीलाई भगवानले ल्याएर स्थापित गर्नुभएको भन्ने यो नेपालमा छ। अस्ति बराह क्षेत्र भनेर कुम्भ मेला पनि लाग्यो है, त्यो क्षेत्रमा प्रथम पृथ्वीलाई धारण गरे, मतलब स्थापित गर्नुभएको भनेर कथा आउँदछ। र त्यो टाइममा एउटा पुत्र जन्मेको थियो, उसकै नाम थियो भौमासुर भनेर। भौमासुरकोमा अब यो भौमासुरले 16,000 कन्यालाई ल्याएर सबैलाई म विवाह गर्छु भनेर यसले कैद गरेर कारागारमा राखेको थियो। यहाँ भन्नुहुन्छ कन्या, अब यी कन्याहरू को थिए त भन्दा भगवानले अन्तिममा यिनीहरूलाई किन ग्रहण गर्नुभयो त भन्दा, प्रभु हामी अब कहाँ जाने त, हामी कन्याहरू एकपल्ट हामी कन्या घरबाट निक्लिसकेपछि हामी फेरि घरमा फर्केर जानु हामी सक्दैनौँ, हामीलाई समाजले स्वीकार गर्दैन भन्दा, त्यसो भने आजदेखि तिमीहरू मेरै शरणमा बस भनेर सबै 16,001लाई आफ्ना आफ्नो अलग अलग घर बनाएर भगवानले अलग अलग रूप भएर 16,108 जना, उता 8 जना त भगवानले ब्याही गरेर ल्याउनु भएको, 16,108 पत्नी आए भनेर भगवानको। अब यसमा के आउँछ त कुरा भन्दा, यो जुन यी कन्याहरू थिए यी को हुन् त भन्दा, यी वेदका मन्त्र हुन्। 16,000 ऋचा भनिन्छ, 16,000 मन्त्रहरू हुन्। यिनी नै यी कन्याका रूप गरेर
द्वापर युगमा आएको। त्रेता युगमा करोडौँ हजारौँ ऋषि हुनुहुन्थ्यो। ती ऋषिहरूले सबले भगवानको सान्निध्य प्राप्त गर्न सकेनन्, किन मर्यादामा हुनुहुन्थ्यो, सबको पास जान सक्नु भएन। त्यसले गर्दा त्यतिखेर भन्नुभएको थियो, तिमीहरू हे ऋषिवर हो, नसुर्ताऊ, तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूको साथ दिने, तपाईँहरूलाई म टाइम दिन्छु, मौका दिनेछु भन्दा द्वापर युगमा यी सब वेदका ऋचाहरू, ती ऋषिवरहरू कन्या भएर 16,100 कन्याहरू भगवानले ग्रहण गर्नुभयो भनेर कथा आउँदछ। र यहाँ भन्नुहुन्छ, अब भौमासुरको महाकर 16,000 कन्या ग्रहण कि, शिशुपाल पौण्ड्रक साल साल्लव दुष्ट दन्तवक्र मुरह पञ्चजन्य, ये सबै राक्षसहरू, राक्षसकै प्रवृत्ति भएको थियो। अब यो शिशुपाल को थिए त भन्दा जो भगवानका द्वारपाल थिए, जय र विजय र सनक आदि मुनिका श्राप परेर उहाँले 3 जन्म दैत्यको यो धारण गर्नु परेको थियो दैत्य कुलमा। प्रथम हिरण्याक्ष र हिरण्यकाशिपु, द्वितीयमा 2 नम्बरमा रावण र कुम्भकर्ण, र 3 जन्ममा शिशुपाल र दन्तवक्र भएर यी 2 जना। यहाँ भन्नुहुन्छ, मुर पञ्चजन्य आदि दैत्य बल पुरुषको चूर्ण कर्गे, वध किया महाभारत युद्ध में पांडव को नियमित बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। अब ये पाण्डवहरू नियमित मात्रै हुन्, भगवानका नियमित मात्रै हुन्, पुरा अधर्म बढेको थियो। कौरवहरूको अधर्म साह्रो बेसी बढेका कारणले भगवानले पाण्डवहरू धर्मी थिए, त्यस कारण भगवानले नियमित बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अन्त में ब्राह्मण के शाप के वाहन उदण्ड हो चली, यदुवंश का संहार करवाया, उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनंत अद्भुत अलौकिक लीला है, जो जगत के प्राणियों की पवित्र करने वाला है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब आयो 9 नम्बरमा श्री बुद्ध अवतार की कथा। अब हेर्नुहोस् है, बुद्ध भगवान पनि हाम्रो भगवानकै 9 अवतार, 10 मध्ये 9 नम्बरका अवतार हुन्। 24 अवतार मध्ये 9 नम्बरका बुद्ध, श्री बुद्ध अवतार। अब बुद्ध धर्म प्रवर्तक महाराज शुद्ध दने की यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में श्री भगवान अवतरित हुए थे। ऐसे प्रसिद्ध विश्रुत है, परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्ध का प्राकट्य गया के समीप कीट देश में हुआ था। हेर्नुहोस् है, यहाँ गया के समीप भनेर लेखे है। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अंजन बताया गया है। इसी प्रसंग में पूर्णावती पुराण वर्णित बुद्ध अवतार ही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दैत्यों की शक्ति बढ़ गई थी, उनके सम्मुख देवता टिक न सके, दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे। दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वो स्वच्छंद होकर देवताओं के विभव उपभोग करने लगे, किंतु वहाँ प्राय चिंता बनी रहती थी कि पिता नहीं कब देवगण सामर्थ्य होकर पुनः स्वर्ग छीन ले। सुस्थिर साम्राज्य कामना से दैत्यों ने सुराधीप इंद्र का पत्ता लगाया और उन्हें पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइए। देवाधिपति इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से उदंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ा। जगत में असुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु के पास गई, उन्हें करुणा प्रार्थना की। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वो मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया। यज्ञ कराया पाप है, यज्ञ के जीव हिंसा होती, यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि को अग्नि ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से
बसने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सन्यासी बुद्ध देव के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ में एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिणाम मत कुछ ही दिनों में उन्हें शक्ति क्षीण हो गई। फिर क्या किया था? देवता ने उन दुर्बल एवं रोधहीन दैत्यों पर आक्रमण करा। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राण रक्षार्थ यंत्र यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। इसी प्रकार संन्यास के भेष में भगवान बुद्ध ने त्रिलोक का मंगल किया। कलयुग में बुद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये स्वभाव से बड़े दयावान थे कि किसी का किंचन मात्र से दुख देखने लेते थे, विकल हो जाते थे। ये कारण है कि उनका पिता राजा सुधोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था की गई थी। कोई दुखमय प्रसंग इनके दृष्टि पथ में न आना पाए, परंतु ये सब होने पर भी दैव योग एक दिन साहस एक ऋण पुरुष को कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को पश्चात एक मृतक को देखकर इनकी आत्मा सिहर उठी और उसी दिन से ये जगत से उदास हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनकी ये उदासीनता माता पिता को खली और इन्हें जगत प्रपंच में फंसने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधारा नाम की कन्या से विवाह कर दिया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुई। परंतु उदासीनता की मिट्टी नहीं बल्कि बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज सुधोधन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सबको ठुकरा कर युवा अवस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध घरबाट अब निकल पड़े रे। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में सामर्थ्य नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्होंने शाश्वत जीवन अमर तत्व अभिष्ट था। प्रख्यात विद्वान उद्धट शास्त्र ज्ञानों के समीप वो गए, किंतु वहाँ उनके संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से विद्वानों से निराश होकर वो गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगा। जाड़ा गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपने वेदिकार पर स्थित बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया तथा दीर्घकालीन तपस्या के कारण उन्हें शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां ही, नसें और चर्म ही शेष रह गया। गौतम का धैर्य अभिचल था। कष्ट क्या है इसी में अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभिष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियाँ मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियाँ बाधक है। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान के समीप मार्ग से कुछ स्त्रियाँ गाती बजाती निकली। वो जब गौतम की तपोभूमि में पास पहुंची तब एक गीत गा रही थी, जिसका आशय था कि सितारा के तारों की ढीला मत छोड़े, नहीं तो ये बेसुरा हो जाएगा। परंतु उन्हें इतना खींचे भी मत कि वो टूट जाए। गौतम के कानों में वो संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रतिज्ञा में साहस प्रकाश आ गया। साधन के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है। संयमित भोजन एवं नियमित निद्रा विहार भी आवश्यक है। इसी प्रकार सम्यक बोध प्रकार लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए और अपने सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उपदेश सत्य अहिंसा अस्तेय
अप्रिय ग्रह ब्रह्मचार्य नित्य गानादि त्याग सुगन्धा माला माला त्याग असमय भोजन त्याग कोमल सैया त्याग कामिनी कंचन का त्याग। ये 10 शत्रु अपने दुख उन्मूलन एवं निर्माण प्राप्ति के परमो उपयोगी बताए हैं। धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये बुद्ध का शरण गति मंत्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुस् मन्त्र पनि बताएछ। धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि भनेर भगवान बुद्धले यसरी हामीलाई ज्ञान दिनुभएको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ यति भनेर 9 नम्बरको भगवान श्री कृष्ण र बुद्ध अवतारको कथा यहीँसम्म। अब फेरि अर्को उसमा कल्की अवतार र श्री व्यासजी अवतारको कथा म फेरि बताउनेछु। नमो भगवते